प्रेमी पक्षी दुखी होते हैं जब बिछड़ जा रहन पड़े। प्रेमी पक्षी दुखी होते हैं जब बिछड़ जा रहन पड़े। हम युगों युगों के बिछुड़े फिरते कैसे अब मन धीर धरे। परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा एक दिन आन उपासी। वो अपराधी आत्मा भाई पड़े काल की फांसी। ओए होए 100 वर्ष तक तो गुरुजी दो सतगुरु के द्वारा दिए गए उपदेश के आधार से साधना कर लीजिए और एक दिन आन उपासी यानी आन उपासना मीन शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण। और वो अपराधी आत्मा होए होए यानी शास्त्र विधि सदगुरु के पूर्ण संत से उपदेश लेकर के जो साधना कर रहे हैं वो तो शास्त्र अनुसार कर रहे हैं और इसके विपरीत जो साधनाएं करते हैं तो वो अपराधी बताए भगवान ने। आन उपासना शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजाएं आन उपासना होती है। 100 वर्ष सतगुरु की पूजा एक दिन आन उपासी। वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। ओए होए तो इसलिए प्रभु कहते हैं कि जब तुम सदगुरु के अतिरिक्त कोई भी साधना करते हो वो तो अपराध है, वो तो पुण्य है ही नहीं। इसलिए आप पुण्य तो कमा नहीं रहे, बन नहीं रहे, आपके पाप बन रहे हैं। तो पाप के आधार से नरक जाते, नरक में ऐसे ठोकते हैं जैसे डंगरों को लठ मार मार कर और फाटक में बंद करते हैं। वो वापस भागते हैं और लठ मार कर उसको जबरदस्ती उसके अंदर ठोक देते हैं। ऐसे ही आपको नरक में जब डाला जाएगा वापस भागने की चेष्टा करते हैं और यम के दूत उनके से मोगरे मारते हैं पीछे कितना लागो, शर्म लागो, आंख फूटो, कड़म लागो और जबरदस्ती उसके नरक में ठोक देते हैं। तो वो खेचातान, वो बाजे, वो लठ मारे, आंगे ठोके। तो कहते हैं नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचातान और उनसे कभू ना छूटता फिरता चारों खान। चार खानी यानी 184 लाख योनियों के प्राणियों की योनियों में कष्ट उठाना। चार खानी में भरमता और कभू न लगता पारे। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकारे। ओए होए कहते वो सारा बाईपास काट दिया परमात्मा सतगुरु ने, सारा बाईपास कर निकाल दिया। ना नरक में जाना, ना 84 लाख योनियां भोगना, ना यम के दूत सतावे। तो कितना सुख दिया प्रभु ने, गुरुदेव ने, यानी सतगुरु के उपदेश से जो उन्होंने मार्गदर्शन हमें दिया, नाम दिया, उससे हमें कितना लाभ हुआ। सब फेरा मिट गया वो सतगुरु के उपदेश। अब परमात्मा कहते हैं 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखो न जाए। ओए होए लिख के दिखाओ गुरु जी का गुण। अब इस उपकार का गुण लिख कर दिखाओ। कहते 7 समुद्र की इंक बना लूं, स्याही, और सभी वन जितने भी वृक्ष पेड़ पौधे इनकी काट काट कर छोटी छोटी कलम बना लूं। एक पेड़ में 1 लाख कलम बन जा। और समुद्र की इंक देखो कितनी, और धरती जितना कागज हो। कहते ये भी छोटा पड़ जाए, सब समाप्त हो जाए, घिस जाए कलम सारी, गुरु गुण लिखो न जाए। अब विचार करके देखो 84 लाख प्रकार की योनियों में हमें धक्के खाने थे। कुत्ते की योनि, कुत्ते के जीवन पर विचार करो पुण्यात्माओं। आज हमें डर नहीं लगता क्योंकि हम बालक हैं, हमें ज्ञान नहीं है। हम नहीं डरते, हमें भय नहीं लगता कि हम कुत्ते बनेंगे, गधे बनेंगे, सूअर बन जाएंगे, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। और ज्ञान बिना डर नहीं होता। अब छोटा सा बालक होता है, अबोध बच्चा, बिजली के करंट वाले तार को भी पकड़ लेता है। उसमें स्पार्क हो रहा होता है, स्पार्किंग होती है, उसमें आपस में चिंगारियां सी उठती हैं।
वो उसको एक अच्छी वस्तु मानकर उसको ग्रहण कर लेता है, क्योंकि उसको पता नहीं कि कितनी भयंकर वस्तु है, और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही बच्चा सर्प, एक माई बता रही थी कि मेरे लड़के ने, मेरी बेटी के लड़के ने सर्प पकड़ लिया और सर्प ने उसको डस दिया, उसका सारा हाथ सूज गया उसमें। फिर डॉक्टर को दिखा कि इसको तो सर्प ने डस लिया। तो उससे पूछा कि भाई कैसा था? कहता लंबा लंबा, पूछ जैसा, भैंस की पूछ जैसा था। अब उसको पता नहीं था ये इतनी भयंकर वस्तु है, बालक था। तो पुण्यात्मा, अब आप बालक हो, बच्चे हो, इतने अबोध बालक हो, आपको डर नहीं। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है ये सांप इतनी भयंकर वस्तु है, सर्प, और बिजली कितनी खतरनाक है, ये जानलेवा है। तो फिर कभी जब वो बड़ा हो जाता है, यानी उसको ज्ञान हो जाता है, और कहीं ऐसा तार नीचे गिरा हो, वायर, और वो सपार कर रहा हो, आप भी दूर भाग जाएगा और दूसरों को भी कहेगा दूर हो लो, दूर हो लो, दूर हो जाना, इसमें करंट है, ये मार देगा। ऐसे ही सर्प दिखाई देगा तो दूर भाग जाएगा, और कोई बताएगा इधर मत जाना, देखो वो सर्प है। तो पुण्यात्माओं, जिस समय आप सियाणे हो जाओगे, ज्ञान में बड़े हो जाओगे, आपको ज्ञान हो जाएगा, फिर आपको नींद आना बंद हो जाएगा। आपको इतना डर लगेगा कि हम कुत्ते बन जाएंगे, हम गधे बन जाएंगे, हे भगवान। तो फिर आपका भक्ति में मन घना लगेगा। इसलिए ज्ञान आपको इसलिए करा जाता है कि आप इस योग्य हो जाओ, ये समझो कि हम यदि ये क्रिया नहीं करेंगे तो हम इस दुख का सामना करना पड़ेगा। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट करें। हमारी वेबसाइट है www.jagatguru-rampalji.org। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ।